हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की विधानसभा चुनाव की। जैसे जैसे वोटों का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सरगर्मी दिल्ली में तेज होती जा रही है। एक दूसरे पे अटैक किया जा रहा है। जी हाँ, पर्सनली अटैक भी अब होने लगा है। पहले पार्टी पे अटैक होता था लेकिन अब लोग पर्सनली अटैक भी राजनीति में आप देखते ही करने लगे हैं कि किसी तरह भैया हमें जीतना है। ये कस्मोकस में रहते हैं। इसी क्रम में जो महमूद अहमद साहब आपने देखा पिछले दिनों कैसे उन्होंने आप को छोड़कर यानी आम आदमी पार्टी को छोड़कर ए मजलिस में ज्वाइन किया। जी हाँ, एआईएमएम में ज्वाइन किया। और उससे कुछ दिन पहले आपको मैंने दिखाया ही था कि कैसे एक जाबिर भाई थे जो अमानतुल्लाह खान के दाया हाथ हुआ करते थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ा। उसके बाद महमूद अहमद जी ने पार्टी छोड़ा। और जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी के जो ओखला में बयानबाजी आ रहा है उस तरह से उससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं अमानतुल्लाह खान हार रहे हैं। जी हाँ, आखिर महमूद अहमद साहब ने क्यों आम आदमी पार्टी छोड़ा? जो 13 वर्षों से लगातार आम आदमी पार्टी में था, उनका दाया हाथ था अमानतुल्लाह खान का। उसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए इतना संगठन उन्होंने मजबूत किया था ओखला से। और कहीं ना कहीं जो 10 साल से अमानतुल्लाह खान जो गद्दी पर बैठे थे, सीट पे बैठे थे, जो विधायक बने थे, उसमें जाबिर भाई और महमूद अहमद साहब का अहम रोल था। ओखला विधानसभा सीट से ओवैसी साहब महमूद अहमद साहब को ही दे रहे थे। लेकिन जैसे आप देख ही रहे हो कि झूठ मूठ का आरोप लगाकर मुस्तफाबाद के ताहिर हुसैन साहब को प्लस ओखला से सिफाउर रहमान साहब को जेल में बंद करके रखा है 5 सालों से। आप समझ सकते हैं कि उनके जो पत्नी है, बीवी बच्चे हैं छोटे छोटे, उन पे क्या गुजर रहे होंगे। कैसा आप देख रहे हैं कि दोहरी राजनीति होती है, दोहरा चरित्र अपनाया जाता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ये सब जेल जाते हैं तो उनको बेल मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ताहिर हुसैन साहब प्लस सिफाउर रहमान साहब तक आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है और फिर भी उन लोगों को बेल नहीं मिल पाता है, बेल नहीं मिल पा रहा है। आप समझ सकते हैं ये दर्द। और इसीलिए ओवैसी साहब ने उनको चुना और महमूद अहमद साहब ने भी अपना समर्थन दिया कि नहीं, आप सिफाउर रहमान साहब को ही आप टिकट दीजिए। और ये साफ साफ चलिए उनकी ही जुबानी सुनते हैं वो क्या कह रहे हो। देखिए, जब मैंने पार्टी छोड़ी थी, पार्टी छोड़ने के लिए मैं 13 साल पार्टी में रहा हूं। आम आदमी पार्टी सभी को मालूम है, पूरा इलाका जानता है। और पार्टी छोड़ने की सिर्फ 2 वजह थी। एक वजह यह थी कि इन्होंने जो टिकट दिया था, जिन्हें कुरान की बेहुरमती की थी, उस शख्स को टिकट दिया था। दूसरी जो नाराजगी थी मेरी, ये नाराजगी मेरी ये थी कि जिस विधायक ने 10 साल इलाके में काम नहीं किया, उसे रिपीट किया 10 साल के बाद फिर टिकट दिया। मेरी 2 नाराजगी थी, कोई नाराजगी नहीं थी। और यहाँ पर उसके बाद मुझे एमआईएम ने ऑफर किया चुनाव लड़ने के लिए। जैसे ही मेरे सामने सिफाउर रहमान भाई का नाम आया, मैंने कहा मेरे बड़े भाई है, मैं खुल कर चुनाव लड़ूंगा। मेरे जानने के भाई यहाँ पर मौजूद है, मेरे सीनियर भी है, मेरे जूनियर भी है, वो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े हैं। और कोई एक शख्स ऐसा नहीं है, मेरा सीनियर हो जूनियर हो, जो किसी तरह किसी ने भी आज तक मेरे इसको शिकवे शिकायत हो। मेरे जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, किसी से मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं है। सबको मैं भाई मानता हूँ। कोई छोटा भाई तो कोई बड़ा भाई है। कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए कोई कैसा कोई मेरे दिल में किसी के लिए हो। लेकिन वक्त जो है ये विधायक साहब जो है ये बात करते हैं कि हमने मजलूमों के लिए काम किया, हमने दंगों में काम किया। अरे आपने 2022 के अंदर, 2012 के अंदर जियाउर रहमान को चुनाव लड़ा, मजलूम था वो। अब सिफाउर रहमान को चुनाव लड़ा जनाब, वो मजलूम है। अब मजलूमों की बात कर रहे हैं ना आप कमजोरों की बात कर रहे हैं ना। आप एक काम करिए, जब 2012 के अंदर चुनाव था आपका, तो आपने जियाउर रहमान को चुनाव लड़ाया था। जब आप जियाउर रहमान को चुनाव लड़ा रहे थे तो आपने कहा था वो जेल में है, वो मजलूम है, उसे 20 बच्चे परेशान आ रहे, हम एक मजलूम की मदद करने के लिए चुनाव लड़ा रहे हैं। आज सिफाउर रहमान जेल में 5 साल हो गए, उसके बच्चे परेशान है, उसकी वाइफ परेशान है, उसका पूरा फैमिली डिस्टर्ब है। वो तो आपके गांव के हैं, आपके पड़ोसी गांव के हैं, और उस गांव के हैं जिस गांव के लोगों ने आपको सलाखा पर बिठाया 10 साल।
बड़ा करिए ना, आप दिल बड़ा करिए। आप मजलूमों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, आप हमदर्दी की बात करते हैं। लड़ाइए शिफाउर रहमान को चुनाव, पूरा ओखला चुनाव लड़ाएगा। तो मजलूमों की बात करते हैं ना आप, तो शिफाउर रहमान को चलाइए। अभी बहुत वक्त आएगा, 10 साल का हिसाब लेंगे और जो 100 करोड़ रुपया आया उसका भी हिसाब लेंगे, सारे हिसाब होंगे आपके लिए। आप शिफाउर रहमान को चुनाव लाइए, एक मजलूम को चुनाव लाइए, उसके बच्चों की तरफ देखिए, उसकी बीवी की तरफ देखिए, उसके परिवार की तरफ देखिए। अगर तो आपने साफ साफ उनकी जुबानी आपने सुना, वाकई में ऐसे भाई अगर हो जाए तो सैल्यूट है इन लोगों को रियली। विशेष इस पे आप लोगों का क्या कहना है, क्या राय विचार है, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।